हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का फर्स्ट लेसन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सेकेंड पार्ट में हमने स्टडी किया स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें डिफरेंस क्या है और कैसे वे इंटरकन्वर्टेबल हैं, टेम्परेचर कैसे हम चेंज करते हैं और कुछ यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था। इस लेसन में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है, तो प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है इसको हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसको हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो प्रेशर को चेंज करने पे क्या होता है, प्रेशर, मान लो कि हम एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर में गैस है। गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जब हमने डिफरेंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी लगभग नेग्लिजिबल होती है। सॉलिड को कंप्रेस करके उसका शेप हम छोटा नहीं कर सकते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो लो कंप्रेसिबल होते हैं, कुछ हद तक कंप्रेस होते हैं, बट गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, जिसमें हमने एलपीजी और सीएनजी के एग्जांपल्स पढ़े थे। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को क्या किया जाता है, प्रेशर से लिक्विफाई किया जाता है। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। जब से प्रेस किया जाता है तो प्रेशर दिया जाता है तो कंप्रेस हो जाती है और कंप्रेस करके हम इसको कैरी कर सकते हैं। कहीं भी गैस सिलेंडर का होता है उसमें सिलेंडर के अंदर फिल करके हम इसको कहीं से कहीं ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होती है। तो क्या होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज से क्या इफेक्ट होता है, तो बुक में जो एग्जांपल दिया है हम उसी एग्जांपल लेंगे। ये क्या है, ये सिलेंडर है। हमने 3 सिलेंडर लिया, ये दूसरा सिलेंडर है और ये तीसरा सिलेंडर है। अब इसमें क्या है, गैस है। इस सिलेंडर में क्या है, गैस है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक पिस्टन, और पिस्टन से हमने इस पर क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। पिस्टन से हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया। इसमें क्या है, गैस है। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो नीचे आएंगे, धीरे धीरे कम जगह पे आएंगे। जब ये कम जगह पे आएंगे, इस पर प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स लिक्विफाई हो जाएंगे। ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो एलपीजी होता है, एलपीजी में यही प्रोसेस होता है, यानी गैस होता है, गैस को पिस्टन से प्रेस किया जाता है। जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो गैस क्या होती है, लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड के फॉर्म में आती है। घरों में जो हमारे सिलेंडर यूज होता है, गैस सिलेंडर कुकिंग के लिए, उसमें यही एलपीजी ही फिल होती है। यहाँ भी वही होगा, पिस्टन है। जब पिस्टन को हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो इससे हम क्या समझेंगे कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा, मान लो अभी जो इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब है। अब इसका जब वॉल्यूम प्रेस करेंगे तो जो गैस का वॉल्यूम है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1 मीटर से क्यूब से वॉल्यूम 0.8 मीटर क्यूब तक आ गया। तो इस स्टेट पे क्या हो जाएगा, ये गैस पे डिपेंड करता है कि वो कितना लिक्विफाई होगी। यानी क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, नज़दीक आ जाएंगे। और जब पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे, तो पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था, पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे तो स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा। जैसे जैसे पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे वैसे वैसे यहाँ पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पार्टिकल्स दूर दूर है। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हुआ, नज़दीक आ गए तो स्टेट चेंज हुआ। तो गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक एलपीजी हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन गैस, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट को ऑक्सीजन गैस दिया जाता है, वेंटिलेटर पर रखा जाता है जो पेशेंट्स को, तो उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, सिलेंडर में फिल रहता है, वो भी प्रेशर से ही फिल किया जाता है।
इसमें एक एग्जांपल हम और पढ़ते हैं, यहाँ भी पिस्टन। कुछ केसेस में देखा गया है, मान लो कि इसमें गैस है, ये गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रेस किया जाता है तो प्रेशर पे ये लिक्विड फॉर्म में ना कन्वर्ट होके इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। जब इस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं पिस्टन से तो क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में ना आके डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस भी कहा जाता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस भी कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और सेम चीज़ वाइस वर्सा, इसका अपोजिट भी होता है इसी तरीके से कि सॉलिड है, प्रेशर इसका जब हम 1 एटमॉस्फेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से ये गैसेस स्टेट में आ जाएगा। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे प्रॉपर्टी शो करती है, इसीलिए इसको जो है ड्राई आइस कहा जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसमें हमने क्या चेंज किया, प्रेशर चेंज किया पिस्टन की हेल्प से। यानी पार्टिकल्स पे जब हम प्रेशर डाल रहे हैं तो पार्टिकल्स और नज़दीक आ रहे हैं, और पार्टिकल्स जब नज़दीक आएंगे तो गैस के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड में हो सकते हैं, या फिर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हमने देखा गैस के पार्टिकल्स डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं और सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर चेंज करके हमने, जैसे वाटर है, वाटर को हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर को हम चेंज करके जो मैटर है, मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से इंटर कन्वर्जन हम कर सकते हैं, स्टेट में इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इवेपरेशन। इवेपरेशन क्या होता है हम उसको पढ़ेंगे। तो इवेपरेशन क्या होता है, इवेपरेशन यानी जैसे कहीं पे अगर हम वाटर गिरा देते हैं, एक गिलास कहीं पे वाटर हमने फेंक दिया तो थोड़ी देर में क्या होता है, वाटर वहाँ से गायब हो जाता है। या कपड़े हम धो के सुखाते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ी देर में कपड़े सूख जाते हैं, गीले कपड़े कुछ देर में सूख जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, इवेपरेशन। इवेपरेशन क्या होता है, वेपर। पहले हमने क्या पढ़ा था, जब किसी चीज़ को हम बॉईल करते हैं, लिक्विड को जब हम बॉईल करते हैं तो जब वो चीज़ बॉईल होता है, बॉइलिंग के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होता है। बट वाटर का एग्जांपल हम लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। बट अगर हम एक गिलास वाटर कहीं पे गिरा देते हैं तो क्या उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है, नहीं, फिर भी वो क्या हो रहा है, इवेपरेट हो जा रहा है, फिर भी वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसी चीज़ का वेपर में कन्वर्ट होना, किसी चीज़ का वेपर में कन्वर्ट होना, वाटर का किस में कन्वर्ट होना, वाटर कन्वर्ट हो रहा है किस में, वेपर में। ठीक, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। बट वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, वेपर में। इसी प्रोसेस को हम इवेपरेशन कहते हैं। तो इवेपरेशन के बहुत से यूजेस हैं, जैसे कि जब हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वाटर इवेपरेट होता है। वाटर इवेपरेट होता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है, उसको भी हम देखते हैं, किस तरीके से वाटर में इवेपरेशन होता है।
इवेपरेशन क्या है? द चेंज ऑफ लिक्विड into vapor, the change of liquid into vapor at any temperature, below its boiling point. यानी लिक्विड का किसी भी टेम्परेचर पर वेपर में चेंज होना बॉइलिंग पॉइंट से कम रहे, उसी को क्या कहते हैं? इवेपरेशन। अब इवेपरेशन कैसे होता है? मान लो हमने एक बीकर लिया, हम इसको एक एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं। हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम वाटर फिल करते हैं 250 ml। इस बीकर में हमने 250 ml वाटर लिया और हम यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं कि 250 ml वाटर कहाँ तक था। अब इसको हम छोड़ देते हैं, लीव फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि बीकर में हमने कितना वाटर फिल किया था, 250 ml। 250 ml पे हमने मार्क किया था, बट जब हम वाटर को चेक करेंगे तो हमें 250 ml वाटर नहीं मिलेगा, उसमें से वाटर कुछ कम हुआ रहेगा। यानी बाकी वाटर कहाँ गया? बाकी वाटर इवेपरेट होके एटमॉस्फेयर में उड़ गया। तो इवेपरेशन कैसे होता है? जैसे हमने पढ़ा है कि वाटर में क्या है, सब पार्टिकल्स हैं। वाटर के पार्टिकल्स कैसे हैं? लूजली पैक्ड है। इन पार्टिकल्स में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल्स में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो पार्टिकल्स ऊपर जाएगा और वो सरफेस के टच में आएगा। जो वाटर का ऊपरी सरफेस होगा, यानी जो एयर के कांटेक्ट में होगा, वाटर का वो सरफेस जो हवा के कांटेक्ट में होगा, उसके टच में जब ये पार्टिकल आएगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होगी, तो ये क्या करेगा? ये अपने सराउंडिंग में जो भी हीट है, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अपने आसपास से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करके ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस हीट को लेटेंट हीट भी कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ होगा और जो पार्टिकल्स हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जो सरफेस वाटर का अपर सरफेस जो एयर के टच में रहेगा, वो क्या हो जाएगा? इवेपरेट हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है कि हम देखते हैं 2-3 दिन बाद अगर हम किसी बीकर में 250 ml वाटर लेते हैं तो क्या होता है? कम हो जाता है। यानी बाकी पानी क्या हुआ? बाकी पानी इवेपरेट होके उड़ गया। अब इवेपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको भी हम रीड कर लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़। तो अगला टॉपिक हम क्या देखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन का मतलब क्या होता है? यानी इवेपरेशन किस स्टेट पर, क्या कंडीशन है जिस पे इवेपरेशन फास्ट होता है, क्या कंडीशन है जब इवेपरेशन स्लो होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं गर्मी का सीज़न, अगर समर सीजन है, अगर हम किसी कहीं पे पानी फेंकते हैं या पानी गिर जाता है तो वो जल्दी इवेपरेट हो जाता है, जल्दी सूख जाता है। या कपड़े ही हम सुखाते हैं तो गर्मी के सीज़न में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वहीं ठंडी के सीज़न में ज़्यादा टाइम लेते हैं, रेनी सीजन में और ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इवेपरेशन पे। इवेपरेशन, रेट ऑफ इवेपरेशन यानी इवेपरेशन कितने समय में हो रहा है। तो रेट ऑफ इवेपरेशन किस तरीके से होता है, उसको हम एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया समझेंगे। मान लो ये ग्लास है, ये एक ग्लास है और ग्लास में हमने 100 ml वाटर लिया है, और वहीं पे एक बाउल है, इस बाउल में भी हमने 100 ml ही वाटर लिया है।
अब हम देखेंगे कि कौन सा पानी जल्दी कम होगा। अगर इसको भी हम 2-3 दिन के लिए छोड़ दें, 2 to 3 days, और इसको भी हम 2 to 3 days, 100 ml वाटर लेके दोनों को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर हम एक सिलेंडर लेके चेक करें कि ग्लास में कितना पानी बचा और बॉल में कितना पानी, तो हम देखेंगे कि ग्लास में पानी ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बॉल। तो ऐसा क्यों होता है? ग्लास में जो सरफेस एरिया है ये कम है। ग्लास में जो सरफेस एरिया है यानी ग्लास में इतनी ही एरिया है जो एयर के टच में है। तो वाटर के जो पार्टिकल्स एयर के कांटेक्ट में आएंगे वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की हेल्प से एटमॉस्फेयर में वेपराइज होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड एयर ये कम है। वहीं बॉल में क्या है, बॉल में जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे इवेपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी इवेपरेशन यहाँ पे क्या होगा, फास्ट होगा और यहाँ पे स्लो होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि सरफेस एरिया जब बढ़ेगी तो सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपरेशन भी बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो भी इवेपरेशन फास्ट होगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फास्ट होगा। यहाँ भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लास है, ग्लास में अगर हम वाटर लिए हैं, जिसे हम नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं समर सीजन और विंटर सीजन का। समर में क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। वहीं विंटर सीजन में क्या है, जल्दी नहीं सूखते क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कम है। तो ये सेकंड फैक्टर है कि टेम्परेचर से क्या होता है, वेपराइजेशन पे इफ़ेक्ट होता है, जो वेपरेशन होता है उस पर इफ़ेक्ट होता है। थर्ड क्या है, थर्ड कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ इवेपरेशन को अफेक्ट करता है? तो थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है जो वाटर पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। जैसे जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, वाटर हर जगह भर जाता है। तो अब हर जगह वाटर ही वाटर रहता है, तो वो वाटर जब हवा के टच में आएगा तो वो वेपराइज होगा, इवेपरेट होगा, और इवेपरेट होकर वो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। अब एटमॉस्फेयर में हर जगह जब वाटर के पार्टिकल्स हैं, यानी रेनी सीजन में क्या होगा, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। वहीं समर सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है यानी एटमॉस्फेयर में हर जगह क्या है, पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं? वेपर के। तो अगर ऐसी कंडीशन में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम कपड़ा सुखा रहे हैं तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल्स हैं, अब और वाटर के पार्टिकल्स के लिए जगह नहीं है, यानी जो कपड़ा सूखेगा उसके पार्टिकल्स जब बाहर जाएंगे तो वो इजीली जो है नहीं जा पाएंगे। यही रीज़न है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से कपड़े जल्दी नहीं सूखते रेनी सीजन में। वहीं समर सीजन में क्या है, समर सीजन में हर जगह ड्राई है, सूखा है। समर सीजन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, तो उसमें कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये हम ह्यूमिडिटी से हमें समझ में आता है कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपरेशन क्या होगा, स्लो होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपरेशन क्या होगा, स्लो होगा। और ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवेपरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो इस तरीके से ह्यूमिडिटी जो है अफेक्ट करती है इवेपरेशन को। तो हमने 3 पॉइंट पढ़ा, 3 फैक्टर जो इवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को बढ़ा के हम रेट ऑफ इवेपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो जो है इवेपरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। थर्ड हमने क्या पढ़ा, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी तो इवेपरेशन क्या होगा, कम होगा।
और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन द विंड स्पीड, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। तो क्या है, इंक्रीज इन द विंड स्पीड एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होता है, हवा की स्पीड को हम बढ़ा के भी इवेपोरेशन फास्ट कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके आप चेक कर सकते हो कि आप 2 कपड़े लो, सुखाने के लिए रखो, एक कपड़े को आप फैन के नीचे रखो और दूसरे को ऐसी जगह रखो जहाँ हवा ना लग रही हो। तो हम क्या देखेंगे, जो फैन के नीचे होगा कपड़ा वो क्या होगा, जल्दी सूखेगा, क्योंकि विंड क्या करती है, विंड जो पार्टिकल्स होते हैं उसको साथ उड़ा ले जाती है, तो वहाँ पे ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ इवेपोरेशन फास्ट होता है। तो ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े, ये चारों फैक्टर्स इवेपोरेशन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन के बाद क्या होता है, कूलिंग होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन जैसे कि हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाटर का वेपर में, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना ही क्या है, इवेपोरेशन है। अगर हम हाथ पे कुछ पानी लगाते हैं, गीला करते हैं, फिर हम क्या देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे हमें ठंडा लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ काफ़ी ठंडा लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर्स क्या है, इवेपोरेट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से कूलिंग होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये एक बीकर है, इवेपोरेशन यहाँ क्या होगा, इसमें वाटर है, वाटर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स। अब वाटर के पार्टिकल्स में जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो कहाँ होगा, वो एकदम ऊपरी लेवल पे होगा। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो कहाँ होगा, एकदम टच में होगा, किसके, एयर के टच में होगा। अब जो पार्टिकल्स एयर के टच में हैं वो क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे किस में, वेपर में। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। तो ये कन्वर्ट होने में इनकी हेल्प कौन कर रहा है, ये जब कन्वर्ट होंगे तो ये क्या यहाँ चेंज कर रहे हैं, चेंज इन स्टेट। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। क्या स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से ये चेंज हो रहे हैं किस में, गैस में। लिक्विड से, वाटर लिक्विड है, उसके बाद वेपर बन रहा है, यानी गैस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे लैटेंट हीट यूज हो रही है। तो ये हीट कहाँ से आएगी, ये क्या यूज करेंगे, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये लैटेंट हीट कहाँ से आएगी, ये लैटेंट हीट अपने सराउंडिंग से लेगा। कहाँ से लेगा, ये सराउंडिंग से, आसपास से लेगा। यही रीज़न है कि जब हीट यहाँ यूज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, बाकी जगह क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वही एग्जाम्पल है कि अगर हम हाथ पे वाटर लगा है, पानी जब ये इवेपरेट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो हमें कूलिंग का एहसास होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स जब वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो आसपास जो भी हीट होती है वो उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसी एब्जॉर्प्शन की वजह से वहाँ पे कूलिंग का एहसास होता है। तो यही रीज़न है कि इवेपरेशन क्या करता है, कूलिंग करता है, इसी तरीके से कूलिंग करता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हमने जो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है, क्या क्या पढ़े हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम जो है 2 और स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। वैसे जनरली हम लोअर क्लासेस में 3 ही स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है तो हम इसको भी स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ये कुछ आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं जिसमें कुछ नेगेटिव, कुछ आयन होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी हेल्प से मोस्टली क्या होता है, स्टार्स हो गया या जो गैसेस सन के अंदर जल रही हैं, ये सब क्या है, प्लाज्मा है।
तो ये प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। एक तरीके से हम इसको ले सकते हैं कि कुछ गैसेस, आयोनाइज्ड गैसेस हैं जो बर्न हो रही हैं, जल रही हैं, तो वो चीज़ प्लाज्मा होता है। फॉर एग्जाम्पल सन हो गया, जैसे सन के अंदर क्या है, सन के अंदर कुछ गैसेस हैं जो कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं, बर्न हो रही है, वहाँ पे एक उस रेंज का टेम्परेचर मिल रहा है, तो वो ये एक एग्जाम्पल है प्लाज्मा का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लाज्मा में जो बुक में लिखा है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड गैसियस आयंस, ये प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, दो साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनको जो है इसका क्रेडिट जाता है। किसी चीज़ को जब हम बहुत ज़्यादा कूल करते हैं, किसी चीज़ को जब हम बहुत ज़्यादा कूल करते हैं और जो एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाता है, यानी 0 केल्विन, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। डिग्री सेल्सियस में हमने तो क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। तो इस स्टेट पे जो मैटर होता है, मैटर एक वेव प्रॉपर्टी शो करने लगता है। जो मैटर होते हैं वो सभी एक वेव प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। तो इसी को ओके, यानी वो अपना जो स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो नॉर्मल जनरल स्टेट होता है मैटर का, उसको लूज करने लगते हैं इस टेम्परेचर पे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कहते हैं। सो यहाँ तक जो है फर्स्ट लेसन को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें के जो कुछ डेफिनेशन वगैरह है उसको लिखेंगे और एक्सरसाइज पार्ट को करेंगे। थैंक यू।